जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं दिनेश यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, टेलीकॉम के जितने भी विद्यार्थी फिजिकल में पास हुए हैं उन सब का फिजिकल यहाँ पे कल से स्टार्ट होने जा रहा है। आप सब ने काफी अच्छी तैयारी फिजिकल की यहाँ पे कर ली होगी। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे सब आपने तैयार कर लिए होंगे। अब फिजिकल को लेके कुछ बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं। इन बातों का जरूर आपको ध्यान रखना है, चाहे आपकी तैयारी किसी भी प्रकार की हुई हो, चाहे कितना भी समय अब आपका आ रहा हो। लेकिन इस चीज को ध्यान रखना, सिकंदर वही होता है जो मैदान में बढ़िया तरीके से अपने पूरे एफर्ट लगा प्रदर्शन करता है। अब कुछ विद्यार्थियों के सवाल है कि सर हमसे रेस कंप्लीट नहीं हो रही, टाइम ज्यादा लग रहा है। जो लड़कों की निर्धारित जो समय है 25 मिनट का, उससे ज्यादा 26-27 मिनट यहाँ पे लग रही है, और जो लड़कियों के लिए समय है 35 मिनट है, उससे ज्यादा उनको लग रही है। अब आपको जाते ही ग्राउंड में क्या ध्यान रखना है, क्या नहीं रखना है, इन चीजों पे अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहली चीज है दोस्तों, अगर आपने जैसे मान लीजिए कि किसी का कल का फिजिकल है, तो आप टेस्ट समय सीमा से आप वहां पे पहुंचे। जो भी निर्धारित समय और स्थान आपको दिया गया है उसी समय पे वहां पे पहुंचने की कोशिश करें, क्योंकि हड़बड़ाहट फिर बाद में आपकी होगी, हार्ट बीट आपकी तेज होगी, तो फिर वो परेशानी आपको होगी। दूर सेंटर है तो आप अभी निकल जाएं। यथा स्थान पे जिनका आगे फिजिकल है वो भी इस चीजों को ध्यान रखने की वो भी इन चीजों का ध्यान रखें कि हमें समय से ही वहां, भले ही एक दिन पहले वहां पे पहुंचना है, क्योंकि बॉडी रिलैक्स करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसे टेलीकॉम के जयपुर में अपने आरपीएम में फिजिकल स्टार्ट हो रहे हैं, तो काफी दूर दूर से भी जो राजस्थान से पूरे विद्यार्थी यहाँ पे आएंगे। तो आप 1-2 दिन पहले निकले, और अब ये मत करना जिनके आगे फिजिकल है कि अपना कल का फिजिकल है और आप आज भी आप रेस कर रहे हो। ऐसा मत करना, आप 1 या 2 दिन पूरा रिलैक्स करो। क्योंकि जब आपने देखा होगा बॉडी आपकी पूरी रिलैक्स होती है, और जब आपने फर्स्ट में अगर रेस स्टार्ट की होगी या कहीं पे जिम वगैरह अपन जाते हैं तो अपन अच्छा प्रदर्शन करते हैं, जिससे कि आपका जो पेन वगैरह होगा वो 1-2 दिन बाद में होगा। तो आप 1 या 2 दिन का यहाँ पे रिलैक्स जरूर करें। अब मैं मानता हूं कि सबने अच्छी तैयारी की है फिजिकल की, चाहे आप कहीं पे भी, चाहे कोई डिफेंस एकेडमी में आपने तैयारी की है, चाहे आपने खुद सेल्फ तैयारी की है, जो भी आपने तैयारी की है वो सबने आपके हिसाब से अच्छी तैयारी की है। अब ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अब आपको ग्राउंड में क्या करना है, क्या नहीं करना है। पहली चीज, 5 किलोमीटर जो रेस होती है दोस्तों, इस चीज का ध्यान रखना, स्टेमिना की रेस होती है। होता क्या है, अक्सर अपन तैयारी जिस अकॉर्डिंग से अपन घर पे तैयारी करते हैं वो का वो प्रदर्शन ग्राउंड में नहीं कर पाते, या मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसा क्यों? वो इसलिए होता है कि जिस प्रकार की अपनी तैयारी होते हैं, और जैसे ही अपने साथ में कोई स्टूडेंट दौड़ना स्टार्ट करता है, तो अपन उसको देख देख के जो अपनी प्रैक्टिस थी उसको तो भूल जाते हैं और उसकी कॉपी करने अपन लग जाते हैं। ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना। आपको फिजिकल जो ट्रैक होगा उस पे आपको देखने को मिलेंगे, पहले ही चक्कर से आपको ऐसे शूट मारते हुए विद्यार्थी वहां पे दिखाई देंगे। उनकी कॉपी बिल्कुल भी मत करना। सबसे पहले 5 किलोमीटर की रेस में ये जरूरी होता है कि आप ट्रैक को देखो, किस प्रकार का ट्रैक है। 1 या 2 चक्कर बिल्कुल स्लोली आपको जाना है, ताकि आपका रिदम सेट हो सके, आपकी सांसें सेट हो सके, आपका श्वास वगैरह सब कुछ जो बॉडी है वो बिल्कुल पूरी तरीके से आपकी सेट हो जाए। आप देखते हो कि अगर आपको जोर आएगा ज्यादा से ज्यादा, जैसे आपका 1 किलोमीटर यानी कि आप 400 मीटर या 412-13 मीटर का अगर चक्कर होगा, तो 2 या 3 चक्कर के बाद में आपको जोर आना स्टार्ट होगा, पैरों में दर्द होगा, सांस उखड़ने लगेगी। वही एक टाइम ऐसा आता है कि अगर आप वहां ये सोच लोगे कि नहीं मेरे से रेस नहीं होगी, तो आप डेफिनेटली यहाँ पे रुक जाओगे। अगर ये सोच लोगे कि नहीं यार, मैं काफी मेहनत करने के बाद में यहाँ तक पहुंचा हूं, अब तो मुझे रेस क्लियर करनी ही है चाहे कुछ भी हो जाए, इस चीज का ध्यान रखना। अगर आप पुलिस की भर्ती में आ रहे हैं, वर्दी की नौकरी में अगर आप आ रहे हैं, अगर आप में जुनून नहीं है, जोश नहीं है वर्दी के प्रति, तो फिर कुछ नहीं होने वाला। इसमें आपको किसी दूसरे व्यक्ति के मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। ये सोचो कि इतने विद्यार्थियों में से केवल यहाँ पे आपका सिलेक्शन हुआ है, तो इस मौके को गवा मत देना। ऐसे मौके बहुत कम मिलेंगे। ये मत सोचना कि अगली भर्ती में देख लूंगा, वो कर लूंगा। जहां पे भी आपको जोर आना स्टार्ट हो, अपनी जो पीछे की जो परिस्थितियां है उनको जरूर याद कर लेना कि अगर मैं यहाँ पे फेल हो जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, सबके ताने सुनने पड़ेंगे, वही तैयारी वापस मुझे करनी पड़ेगी। हो सकता है अगर मैं और एज हो रहा हूं तो मुझे अगली भर्ती में मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। जो भी कुछ आपको एफर्ट्स लगाने हैं, जो भी जितना भी जोर आपको लगाना है, इसी फिजिकल में आपको लगाना है, फिजिकल को क्लियर करना है। ये मत सोचना कि मेरे कट ऑफ से इतने कम मार्क्स है, मेरा फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, वो सब चीजें बाद की बातें हैं। कुछ भी आपको नहीं सोचना है।
अपना पूरा दमखम वहां पे आपको दिखाना है, रुकना बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है कि जो देखो दोस्तों, इस चीज का भी ध्यान रखना, कोशिश आप अपनी तरफ से पूरी करेंगे लेकिन जान से ज्यादा कुछ भी नहीं है, उसका भी आपको ध्यान रखना है। लगता है कि अब तो कुछ नहीं हो सकता है, तो रुक जाना है, बैठ जाना है, कोई बात नहीं। या कोशिश करना कि आप रुको मत, थोड़ा सा स्लो हो जाओ, सांसें कंट्रोल करो, या रुक जाओ ज्यादा दर्द हो गया, या चलते रहो, थोड़ा थोड़ा अपने कदम धीरे कर लो। लगता है कि ठीक है, फिर वापस से दौड़ स्टार्ट कर दो। आपको किसी भी प्रकार की कोई ग्राउंड में मनाही नहीं है कि आप रुक गए और वापस बाद में आपने स्टार्ट कर दिया, किसी भी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है। काफी सपोर्टिव जो स्टाफ है राजस्थान पुलिस का, वहां आपको देखने को मिलेगा, काफी आपका सपोर्ट करेंगे। रेस जब आपकी स्टार्ट होगी, हर चक्कर पे आपको बताया जाएगा कि कितना समय हो गया, कितना बच रहा है, सब कुछ चीजें आपको बताई जाएगी। पानी की जो व्यवस्था है, सारी की सारी व्यवस्था आपको वहां पे मिलेगी। अगर आपका गला सूख रहा है, थोड़ा सा पानी आप चलते चलते आप लिए, थोड़ा सा पानी का सिप किया, कंठ आपके गिले हो गए, वापस अपनी रनिंग स्टार्ट कर दो। तो ये चीजों का जरूर ध्यान रखना। एक चक्कर आप काउंट करते समय विशेष ध्यान रखना, चक्कर जरूर अपने तरीके से, कैसे आप क्या करते हो, काउंटिंग में आप गड़बड़ मत कर देना। ये ध्यान रखना कि जब मैं जो मैग्नेटिक वहां पे पट्टा होगा, आपके चिपे बंदी होगी, वो चिप तब एक्टिवेट होगी, आप वहां से निकल जाओगे और वापस घूम के एक चक्कर पूरा कर दोगे, तब वो चिप आपकी एक्टिवेट होगी, तब वो चिप आपका एक चक्कर वहां पे काउंट करेगी। इस चीज का ध्यान रखना। ये नहीं है कि आप पहले ही अगर मान लो उस पट्टे पे से निकल गए तो आपका एक चक्कर काउंट कर देगी, नहीं। वो सिर्फ वहां पे पहले चक्कर में आप निकलोगे, उसके ऊपर से वो चिप आपकी एक्टिवेट हो जाएगी, और जब आप वापस घूम के आओगे तो फिर आपका वो एक चक्कर वहां पे काउंट करेगी। चिप आपको जो भी है पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, एक एक सेकंड से आपको वहां पे फेल होते विद्यार्थी नजर आएंगे। इस चीज का भी ध्यान रखना। लास्ट के 2 या 3 चक्कर हो, थोड़ा सा तेज कोशिश करना कि मैं थोड़ा सा एफर्ट्स यहाँ पे और लगाऊं। पूरा दमखम नहीं लगाना, केवल अपने कदमों की जो रफ्तार है वो बढ़ानी है। ये नहीं कि आप शूट मार दो 3 चक्कर, मतलब 1200-1300 मीटर की रेस, यानी कि एक 1200-1300 मीटर की जो रेस है आपकी बची हुई होगी, तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा आपको वहां पे बढ़ाना है। लास्ट चक्कर हो तो उसको थोड़ा सा खींच के आपको लेना है। जिस प्रकार से आपने तैयारी की है, चाहे आपकी 25 की जगह 26-27 मिनट भी लग रही, तो आराम से वहां पे 25 मिनट में आपकी रेस क्लियर होगी। लेकिन रुकना बिल्कुल भी नहीं है। पीछे की परिस्थिति, आपके माँ बाप के जो सपने हैं, आपके परिवार के जो आपके सपने देख रखे हैं, जो आपसे उम्मीदें कर रखी है सबने, उन उम्मीदों पे आपको जरूर यहाँ पे खरा उतरना है। बस इन्हीं परिस्थितियों को याद करते हुए ट्रैक पे जाना है। कोई आपको यहाँ पे फेल नहीं कर सकता। अपने इष्ट देव को याद करना, जब लगे कि यार नहीं हो रहा है कुछ भी अब मेरे साथ में, तो उनको जरूर याद करना। माँ बाप की परिस्थिति को देखना कि यार अगर मैं इतने दिन मेरे को पढ़ाया लिखाया, और एक केवल मैं जो शारीरिक मेहनत है उसकी वजह से मैं पूरी भर्ती से यहाँ पे बाहर हो जाऊंगा, तो इन चीजों को भी आप जरूर ध्यान रखना। चक्रों की जो काउंटिंग है उसका आप विशेष ध्यान रखना। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको बताए गए थे, आपके जो एडमिट कार्ड है उसपे भी आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे पूरे लिखे हुए हैं, और इन चीजों का पूरा ध्यान आपको रखना है। ये मत करना कि ये मत सोचना कि मेरे पास में ये डॉक्यूमेंट्स है तो मैं बाहर हो जाऊंगा, नहीं, आपको समय दिया जाएगा, लेकिन आपका जो मेडिकल फिटनेस वगैरह है वो आपको जरूर साथ लेके जाना है, क्योंकि डॉक्टरों की टीम वगैरह सब कुछ वहाँ पे आपको तैयार मिलेगी, सब वहाँ पे रहेंगे। ऐसी नहीं कि व्यवस्था नहीं होगी, व्यवस्था काफी अच्छी आरपीएम में यहाँ पे व्यवस्था हो रखी है। तो बिना कुछ सोचे समझे आराम से माइंड को एक जगह सेट रखते हुए, नेगेटिविटी आपको वहां पे नहीं लेनी है कि मेरी 27 है, मेरी 37 मिनट है, मेरी 38 है, वो सब बाहर की चीजें हैं। अब पूरा एफर्ट्स आपको यहाँ पे दिखाना है। दोस्तों, आपके फाइनल सिलेक्शन के बीच में सिर्फ ये एक ही कड़ी बची हुई है, इसके बाद में आपका फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे तय है। जो फिजिकल कर देगा, मान लीजिए उसके 90% यहाँ पे चांस है कि उसका फाइनल सिलेक्शन है। तो कैसे जैसे भी करके जो भी चीजें हैं सारी सोच समझ के दिमाग में रखते हुए आपको फिजिकल करना है। मेरी ओर से सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं, और जिनका अब फिजिकल आने वाला है तो वो भी इन चीजों को ध्यान रखे कि किस प्रकार से फिजिकल हो रहे हैं। आरपीए का ग्राउंड काफी अच्छा यहाँ पे ग्राउंड है, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। दूसरी चीज मैं लड़कियों के लिए बता दूं, अगर आपका वेट कम है तो खाने पीने की चीजें जरूर लेके जाना। जैसे ही आपका फिजिकल यहाँ पे रेस खत्म होती है, केले जो भी सेब वगैरह है, पानी अपने को पी लेना है, ताकि जो 1-1.5 किलो का वेट है आपका यहाँ पे पूरा हो जाएगा, क्योंकि आपको 47.5 किलो की यहाँ पे वेट की जरूरत होती है। लड़कों के लिए ऐसी कोई पाबंदी नहीं है वेट को लेके, लड़कियों के लिए विशेष पाबंदी है, और वो वेट मेजरमेंट किया जाएगा आपका रेस के बाद में। तो खाने पीने की जो भी चीज है अपनी बैग में जरूर साथ लेके जाना।
ग्लूकोज वगैरह है वो अपनी बोतल में जरूर रखना, ट्रैक के पास में उस बोतल को रख देना। जैसे जैसे घूम के आओ या पहले आपकी रेस स्टार्ट हो रही है, थोड़ा सा पानी पी के जाना है, कुछ खा पी के जरूर जाना। आप थोड़ा ज्यादा हैवी डाइट आपको नहीं लेनी है। आज रात को भी आपको ज्यादा तला भुना कुछ भी नहीं खाना है, जिससे कि आपका पेट खराब रहे। टाइम से सो जाना है, प्रॉपर उठना है आपको, जो भी आपका दिनचर्या है वो कर करा के अपने को ट्रैक पे पहुंचना है कैसे भी। इन चीजों का जरूर ध्यान रखना आप। सभी को मेरी ओर से वापस हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबका फिजिकल काफी अच्छा होगा, और जैसे ही आपका फिजिकल हो जाए और भी विद्यार्थियों को आप बताएं कि किस प्रकार से फिजिकल हो रहा है, एक बैच में कितने विद्यार्थियों का दौड़ाया जा रहा है, कितने पास हो रहे हैं, कितने फेल हो रहे हैं। ये जो इन्फॉर्मेशन है अपने साथियों के साथ भी शेयर करें, ताकि उनको भी कुछ यहाँ पे लाभ हो सके। ठीक है दोस्तों, जैसे ही कल फिजिकल होगा अपन मिलेंगे कि किस प्रकार से आपका फिजिकल रहा, क्या अपडेट रहा पूरे दिन का। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।